सर रिकॉर्डिंग हो रहा है। सर हम उसके बाद ये सब चैप्टर पढ़ेंगे क्या डिटरमाइनस के बाद? कौन सा चैप्टर बेटा? सर कौन सा चैप्टर? मीन्स आफ्टर डिटरमाइनस वी हैव टू लर्न दिस थ्री चैप्टर। और मॉडल्स, इसमें मॉडल्स है, यस, इंग्लिश मॉडल्स है, मॉडल्स ही है। ये आपके क्लास 9th है 10th के सिलेबस इंग्लिश ग्रामर की सीबीएसई की ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे आप हैदराबाद में हो, बिहार में हो, है ना, या फिर कहीं भी हो। ठीक है, इट डजेंट मैटर, सीबीएसई हमेशा एक रहती है। तो आप चेकआउट कर लेना बेटा 9 एंड 10 के स्टूडेंट्स। आपका ग्रामर जो है वो पहला चैप्टर होगा बेटा डिटरमिनर्स का। पहला चैप्टर है डिटरमिनर्स। सेकंड चैप्टर इज नेम्ड एज टाइम एंड टेंसेस। वेरी वेरी cautiously you have to study these chapters। ये चार ही चैप्टर्स हैं, लेकिन बहुत टफ चैप्टर्स आने वाले हैं। गेट मी, हमेशा याद रखना। सिंटैक्स आपने पहले भी नाम सुना है, सिंटैक्स क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दिस इज कॉल्ड सिंटैक्स, है ना। फिर नरेशन वाला पार्ट, अभी तक शायद क्लास स्टैंडर्ड 8 तक बेसिकली जो है वो स्टेटमेंट्स के ही होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन उसके सिंपल सिंपल होते हैं, ठीक है ना। बट अब आपको डीपली इसको पढ़ना होगा। क्लियर? सो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ डिटरमिनर्स और जाते मॉडल हैं। सेम होते हैं क्या बेटा? सर? डिटरमिनर्स और मॉडल सेम होते हैं? डिटरमिनर्स और मॉडल सेम होते हैं? मॉडल्स? वो दोनों सेम होते हैं? नो नो, मॉडल्स आर डिफरेंट एंड डिटरमिनर्स आर समथिंग डिफरेंट। मॉडल्स आर ऑक्सिलियरी वर्ब्स। मॉडल्स जो है वो ऑक्सिलियरी वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब्स है, जो कि यूज किए जाते हैं टू शो सम स्पेसिफिक पर्पसेस। ठीक है, टू शो एबिलिटी, लाइक दिस सजेशन, रिक्वेस्ट, probabilities, like this। Cleared out? Is it clear? Yes, sir. Yes. Fine. Yes, sir. So आज हम लोग पहला चैप्टर को बिगिन कर रहे हैं, और पहला चैप्टर का नाम जो है, व्हाट इज इट्स नेम? इट हैज बीन नेम्ड एज टाइटल्ड एज डेटरमिनर्स। क्या कहेंगे इसको? डेटरमिनर्स, ठीक है ना। इट इज, इसका रूट वर्ड अगर हम बात करें बेटा, डेटरमिनर्स का रूट वर्ड अगर आप समझ गए तो कुछ सेंस तक आप 1/4 पार्ट समझ गए अनडाउटेडली। देखते हैं बेटा, ये डिटरमिनर्स का रूट वर्ड जो है बेटा, डिटरमाइन होता है। और डिटरमाइन का मतलब होता है निश्चित करना, तय करना। क्या करना? निश्चित करना, तय करना, लिमिट करना, जस्टिफाई करना, क्लियरिफाई करना। जैसे मेरे पास एक लाल घोड़ा है, मेरे पास एक लाल घोड़ा है। मेरे पास कितने घोड़े हैं? One. एक है। तो ये एक क्या है? यही तो डिटरमिनर्स है, जो डिटरमाइन कर रहा है, क्लियरिफाई कर रहा है, बता रहा है कि मेरे पास एक ही घोड़े हैं। ठीक है, सुनो, सुनो मेरी बात। फिर मैं कहूं आई हैव मेनी हॉर्सेज। अगर मैं कहूं आई हैव मेनी हॉर्सेज, मेरे पास बहुत से घोड़े हैं। कितने घोड़े हैं? Sir, many. बहुत से, है ना। Sir, तो ये क्या है?
ये डिटरमाइन कर रहा है, नहीं होगा। ये डिटरमाइन कर रहा है, निश्चित कर रहा है ना, किसकी, उसकी संख्या को, ठीक है ना, उसके नंबर को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है ना। आराध्या के पास 100 पुस्तकें हैं, कितनी पुस्तकें हैं? 100। 100। ये क्या कर रहा है? डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है ना। लाइक दिस, मेरे पास कुछ कलमे हैं, मेरे पास कुछ कलमे हैं। सर कुछ सर जो है वो कुछ डिटरमाइन है। कुछ कुछ कलमे क्या है? वो नाउन है, ठीक है ना बेटा। कुछ क्या है? ये डिटरमिनर है जो डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है ना। इसको समझ लिए तो बस ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। क्लियर? आप बेटा आ जाओ। मैंने पहले ही यहाँ पे लिख रखा है, इसका रूट वर्ड है डिटरमाइन, जिसका साफ साफ मतलब होता है टू लिमिट। टू लिमिट, उसको निश्चित कर देना। जस्टिफाई, उसके बारे में एकदम एकदम जस्टिफाई करना, साफ साफ बता देना, क्लियर क्लियर कर देना। क्या? वर्ड, वर्ड्स दैट लिमिट और डिटरमाइन क्वांटिटी। गौर करना बेटा, ये किसको दर्शाता है? क्वांटिटी को या फिर नंबर को। क्वांटिटी को या फिर नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और किसकी? नाउन की या कोई प्रोनाउन की। क्लियर है विचार? वैसे वर्ड्स जो लिमिट करता हो, उसकी क्वांटिटी को बताता हो या नंबर की बताता हो, नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी और नंबर के बारे में जस्टिफाई करता हो, क्लियरली बताता हो, वैसे वर्ड्स को इंग्लिश ग्रामर में डिटरमिनर्स कहते हैं। कोई डाउट किसी No, बच्चे sir. को? नो सर। नो सर। फाइन, फाइन बेटा। No, अब sir. आते हम लोग एग्जाम्पल्स से समझते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स के जरिए। ये किसको बताता है? क्वांटिटी को या नंबर को? नाउन का। किसका? नाउन का या प्रोनाउन का? एग्जाम्पल देखते बेटा। मिसेज सिन्हा, ये क्या है? सब्जेक्ट। नाउ नाउन है, सब्जेक्ट है ना। अब गौर करो, हैज लेस सेंस ऑफ रेस्पेक्ट, इसमें कौन सी ऐसी बात है जो, कौन सा ऐसा वर्ड है जो उसके बारे में कुछ बताता है? Less. सर ये डिटरमाइन। तो लेस क्या हो गया बच्चों? डिटरमाइन। ठीक है बच्चों, ओके। अब बेटा देखो, ये यू क्या है बेटा? प्रोनाउन। प्रोनाउन, ठीक है। यू हैव एन ऑक्स, सर आपके पास खेतों की जुताई करने के लिए एक बैल है। कितनी बैल है? एक। अच्छा, तो ये एन जो है क्या हो गया बेटा? डिटरमाइन है। डिटरमाइन है। और ये ऑक्स क्या है बेटा? Sir, noun. नाउन है। यस सर। सेंस ऑफ रेस्पेक्ट क्या है? नाउन है ना। Yes, sir. फील्ड क्या है बेटा? नाउन है ना। तो हमें उतना नहीं ज्यादा समझना, अभी हमें समझना डिटरमिनर्स को, ठीक है। अब थर्ड एग्जांपल को अगर देखते हैं, देयर इज मच वाटर इन द टब। Sir, much. Sir, much. मच। अब मुझे बताओ, ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्वांटिटी को? Quantity. क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरी नाइस चिल्ड्रन, स्मार्ट चिल्ड्रन यू ऑल आर। मच। और एक बात आप हमेशा गौर कर रहे हो ना, कि जहां जहां डिटरमिनर्स लग रहा है उसके बाद जो है कोई ना कोई नाउन का यूज हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. हो रहा है कि नहीं? Yes, sir.
ये Yeah. बात हमेशा याद रखना कि जब भी डिटर्मिनर्स का यूज होगा उसके बाद कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होगा ही होगा, मोस्टली नाउन होगा। ठीक है। द ताजमहल इज अ वंडर। The. The wonder. और एंड क्या शो कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर या फिर क्वांटिटी? Sir, number. Sir, number. राइट राइट। अब आ जाओ बेटा। शी हैज Sir, सेवरल several. फ्रेंड्स। Sir, several. Several. समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। अब सेवरल के बाद क्या है ये? Sir, now. Sir, noun. Noun. है। तो हमने क्या सीखा एग्जाम्पल्स के जरिए कि जब कभी भी डेटर्मिनर्स का यूज होगा इट विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय अ नाउन और अ प्रोनाउन। ओके। सर सारे एग्जाम्पल में मोस्टली नाउन। डिटरमाइन को अंडरलाइन कर दें। माय Sir, किसको many. बेटा? Sir, many. माय ग्रैंडपा हैज मेनी एंशिएंट बुक्स। मेरे ग्रैंडपा के पास कितनी बुक्स हैं एंशिएंट? मेनी। तो ये वर्ड मेनी जो है बेटा लिमिट कर रहा है, ये जस्टिफाई कर रहा है, क्लेरिफाई कर रहा है किसको? नाउन को। किसको? नाउन को। Noun को. है ना बेटा? उसकी यहाँ पे क्वांटिटी रिप्रेजेंट हो रहा है या फिर नंबर? Sir, quantity. Sir, number. Sir, number. Sir, number. जो बच्चा क्वांटिटी बोल रहा है वो गलत बोल रहा है बेटा, नंबर। क्योंकि ये Sir, काउंटेबल। quantity तो एक सर क्वांटिटी जैसे ऑयल इसके लिए होती है सर, जो और नंबर तो ऐसे कोई बुक्स इसके लिए यूज कर सकते हैं हम। हम्म। अब देखो बेटा, एक बच्चा यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन कर रहा था। कौन सा बच्चा था जो कह रहा था कि सर एल शुड बी रिटन इन कैपिटल? कौन बच्चा? रेज योर हैंड। कौन सा बच्चा पूछ रहा था कि सर एल जो है? हाँ बेटा, हाथ खड़े करो। अच्छा आप, चलो ठीक है बेटा, आ जाओ। मैं उस बात को क्लियरफाई करता हूं। यहाँ पे दे बेटा, यहाँ जो है, यह लायन जो है ये कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है बेटा? कॉमन नाउन। Common noun. अगर मैं यहाँ पे लिखता बेटा, यहां से ऐड कर देता, द लायंस ऑफ साउथ अफ्रीका। मैं कहा कि ये प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है? Proper noun. प्रॉपर नाउन है। सर प्रॉपर नाउन कॉमन है। नाउन। नो, कॉमन नाउन सर कौन कॉमन बच्चा कह नाउन। रहा है? सर कॉमन नाउन है। Proper noun. यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे समझने का प्रयास करो। एक शेर जो है वो कई लोगों, एक सुनो मेरी बात, एक शेर, सुनो मेरी बात, एक शेर कई लोगों को मार सकता है। शेर ये कॉमन है, ठीक है। अब आप बात करो, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल में मैंने लिखा है द लायंस ऑफ साउथ अफ्रीका। कहाँ के लायंस? Sir, हम पर्टिकुलर टारगेट से देखता है ना वो साउथ साउथ अफ्रीका। अफ्रीका के लायंस की मैं बात कर रहा हूं। इज इट क्लियर टू यू? हेलो बेटा, समझ आ रही है? स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, Yes, sir. पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ। Yes, तो sir. बेटा यहाँ पे एल जो है वो कैपिटल होगा, जबकि यहाँ पे एल कैपिटल नहीं होगा। मैं आई गो अहेड, आगे बढ़ जाऊं? यस सर। यस सर। फाइन। यस चलो बेटा, बोर्ड क्लियर है?
जैसे जैसे मैंने अंडरलाइन किया ना बेटा, आप ठीक उसी तरह से अपने न्यू वाले कॉपी में, ठीक है ना, उसमें आप नया सेशन देंगे, ठीक है ना, 2025 to 26 ग्रामर। ये जो सिलेबस मैंने अभी अभी लिखा है, इस सिलेबस को आप लिख लेंगे, ठीक है। इन चारों को कवर करने हैं हमें, और थोड़े स्पीड से कवर करने हैं। यानी कि बैक का जो पीछे की बहुत सारी चीजें, वर्ड, नॉन फाइनाइट, बहुत तरह का जो छोटी छोटी चीजें है ना, उसको आपको री स्टडी करना होगा, थोड़ा मेहनत करके उसको याद करना होगा, ठीक है। सर चलिए, आपने लास्ट वाला नहीं न्यू बताया था, कॉपी से स्टार्ट करना है, कौन सा? न्यू कॉपी से। द लायन सर कैन अब हमें किल 4 मैनी। न्यू, चैप्टर सिलेबस। सर कौन सा वो? मैनी होगा। हाँ, इसमें कौन सा वर्ड है बेटा? मैनी। कोई डाउट? नो सर। चलो बेटा, तो अब मैं Sir, only 4 chapters will be there in the syllabus. ओनली 4 चैप्टर्स, बट Okay, ये sir. फोर जो है ना बेटा, ये समझ लो आप कि 14 के बराबर है। आपको बहुत डीप जाना होगा, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ, रियली टफ, थोड़ा टफ होने वाला है। Sir, this session will be more hardworking. डेफिनेटली, और ये रिजल्टफुल होगा बेटा, ये आपके लिए रिजल्टफुल होगा। इट विल बी द ईयर व्हेन यू शैल गेट योर सन राइजिंग इन द वर्ल्ड, ओके। अनन्या बाबू वीडियो ऑन करो, बोलिए। कहेगी समझ में नहीं आएगा, उधर बाबू गप करते रहोगे। अनीसा बाबू ऑन करो। आदित्य शैतान ऑन करो जी। निधि बोलिए ऑन कीजिए। रेहान बाबू ऑन करो, बोला मेरा। वीडियो बंद कर बाबू। ए तेजस्वी ऑन करो जी। जो बच्चा को समझने में दिक्कत हो रहा है बाबू, नेक्स्ट क्लास से आपकी बाबू 2 घंटे की क्लास कर लेना। अब वर्ब पता नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट पता नहीं रहेगा तो कैसे समझोगे? आगे निकले। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट Sir, blur आ रहा है। Sir, blur आ रहा है। जहां जहां समझ में नहीं आएगा बाबू, फिर सर से लास्ट में पूछ लीजिएगा। अगर दिक्कत हो रहा तो फिर बाबू डाउन किया जाएगा। नहीं, फिर इनको बेसिक क्लास में आना होगा। हाँ, कुछ कुछ बच्चा। हाँ, ऐसे काम नहीं चलने वाला। सर वो आपने क्या लिखा है सर? 1 लिखा है क्या? फर्स्ट है वो? क्या बेटा? सर वहाँ आर्टिकल्स के पहले आपने क्या लिखा है वो? नंबर 1। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे होगा बाबू, आ जाएगा समझ में। ए पहल, आपका एक क्लास थोड़ी जी माहौल बन बैठ के गप गप किए हुए है पहल। अरे से तो खेल रहा था ना जी, अभी क्लास के बाद पनिशमेंट देते हैं। फोटो क्लिक करके भेज दिए ऋषित बाबू। आप जो भी करते हो जी, इधर सारा बाबू दिखते रहता है।
लिखिए आशीष बाबू, धीरे धीरे आ जाएगा समझ में। नहीं आएगा बाबू तो फिर नेक्स्ट वीक से आपका 2 घंटे की क्लास लगाते हैं। आदित्य बाबू ऑन करो जी। सर ब्लर आ रहा है। सर अच्छा ठीक है जी, साफ करते हैं। Sir, but there are 6 topics. यस, Sir, पर 6 topics होते हैं। आपने तो 4 ही लिखवाए अभी तक। बेटा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न और एंशियंट फर्क है बेटा, ठीक है ना। मैं सर आपको डिस्कस कर क्वांटिफायर्स है लास्ट में। क्या बेटा, क्वांटिफायर्स है। यस ये जो है क्वांटिफायर्स कहलाते हैं, ठीक है। सर सर डिस्ट्रीब्यूटर्स और इंटीग्रेटर आपने नहीं लिखवा इसमें। Sir, cardinals and ordinals are also determinants. यस, सर डिस्ट्रीब्यूटिव्स एंड इंट्रोगेटिव्स क्वांटिफायर्स को कहते हैं। उसी का पार्ट जो है बना दिया गया है बेटा, क्वांटिफायर्स में ही इनको जो है ऐड कर दिया गया है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी देर में बताता हूँ, आप नोट कर लो पहले, है ना। डन सर। वो ऑफ हो गया सर। जल्दी लिखो जी। चार्ज स्विच बंद। जल्दी लिखे बोलो मेरा। 4 लाइन लिखने में 10th के बच्चे हो जी। ये सब लिख लिया आपने। मुझे भी रिएक्शन चाहिए ना उधर से। लिख लिया भला बाबू मेरे। क्या बके जा रहे हो वहां से, उनको रिस्पॉन्स चाहिए ना, एटलीस्ट फेशियल रिस्पॉन्स तो चाहिए।
Sir, सर could you डन। hear me? सभी बच्चों ने लिख लिया? यस सर। Yes, sir. यस सर। Fine. This will be the last. Yes, my dear children. This will be the last thing that we are going to study today. आज हम लोग टाइप्स पे ही स्टॉपेज करेंगे, ठीक है ना? फिर अगली क्लास में इसके को क्लासिफाई करेंगे। इंट्रोगेटिव है वो 25 में है। मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, ठीक है ना? सर हमें आर्टिकल्स सिर्फ अभी 7th क्लास में पढ़ रहे हैं। आप 7th क्लास के बच्चे हो तो ऐसी जिद कर रहे हो शायद इसीलिए, लेकिन मैं उसको क्लियर कर दूं। सर 6th स्टैंडर्ड तक तो टीचर्स ने ओनली ए एंड पढ़ाया था, फिर अभी 7th स्टैंडर्ड में 2 दिन में द खत्म भी कर दिया। तो वही तो गलती हो गई, आप 2 दिन में समझ ही नहीं सकते बच्चों, या आप क्या, सॉरी, कोई भी नहीं समझता। शायद कोई ऐसा हो स्टूडेंट हो जो समझ ले तुरंत से। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स सम टाइम। हाँ, बच्चे को अगर यहां समझ आने लगी तो वो कर सकता है, नो डाउट ऐसा होगा। तो देखो बेटा, ये जो मैं बता रहा हूं ये चलो सभी के लिए है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार डिटरमिनर्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार सेंटेंस जो है इसके 4 टाइप्स ही हैं, ठीक है? बट अगर आप बहुत सारे एडिशंस की बुक जैसे ऑक्सफोर्ड की पढ़ेंगे, गुडमैन की पढ़ेंगे, है ना, पब्लिकेशंस जो डिफरेंट होते हैं, तो कुछ पब्लिकेशंस जो हैं बेटे वो ओल्ड एडिशंस के हैं, और उसमें जो है डिटरमिनर्स आपको 6 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 6 टाइप के, ठीक है ना? बट जब आप अपने स्टैंडर्ड की बुक देखोगे, सीबीएसई स्टैंडर्ड की बुक ग्रामर की, रेन एंड मार्टिन की ग्रामर की बुक आप चेक करो, ठीक है ना? तो बेटा आपको उसमें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताया गया है, ठीक है बेटा? अब मैं बता दूं कि कैसे उन्होंने क्या किया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव्स और इंट्रोगेटिव्स को इन्होंने क्वांटिफायर्स के साथ ही ऐड कर दिया, इट मींस उसी को एक साथ मिला दिया। तो अब कितने हो गए इन टोटल? व्हाट सर? ये दोनों जो है इसी में ऐड हो गए, तो टोटल नंबर कितने हो गए? सर 4। 4 ही हो गए ना? अब इसको ऐसे समझो बेटा, अकॉर्डिंग टू एंशियंट इंग्लिश ग्रामर सेंटेंसेस कितने तरह के थे या कितने तरह के हैं? आपने भी पढ़ा होगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर? एक बच्चा बोलेगा, फर्स्ट यू रेज योर हैंड। जो बच्चा को ऐसा फील होता है कि आई कैन आंसर हिम, वो बच्चा हाथ खड़ा करेगा। 6. Which are those 6? First you raise your hand. Who are you? May I interact with you? Sir, I am Aradhya Patel. Okay, fantastic, fantastic. Now what's your question? Affirmative, second is negative, third is interrogative, and fourth is operative, and fifth is imperative, and sixth is exclamatory. Aradhya Patel, you are a great cheater. You are a great cheater. Ask me how. Ask me how. Sir, how? Because in the previous class, basic English class, I had taught you these things. So very smartly you are answering me. Very well. Also, I am in 5 class, but I have learned in also 4 class. Now, will you describe all those things to me? क्या आप मुझे बताएंगे कि ये 6 और मॉडर्न में कितने हैं बेटे?
सर ये मॉडर्न में 4 है। कौन कौन से हैं? विच आर दोज? स्पीक इन इंग्लिश। सर in modern there are 4. विच आर दोज 4? Sir, in modern there are 4, sir. First is first is statement, राइट। and second is सर मुझे लाइन वाइज नहीं याद है। ओके, मैं हेल्प करता हूँ बेटा, ठीक है ना। सेकंड इज क्वेश्चन, सेकंड इज Question. क्वेश्चन, ठीक है ना। थर्ड वन इज कमांड। Sir, third one is command and fourth one is exclamatory. राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो बेटा यहाँ डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया? आप Yes, एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ बेटा आपसे। अगर मैं पूछूं, आराध्या आप भी अब इसमें शामिल हो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर? sir, there are 5 types of noun. और कोई बच्चा? Sir, I can tell the names also. और बच्चा कोई कुछ कहना चाहता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर? आई डू नॉट एग्री, मैं एग्री नहीं करता हूं कि देयर आर ओनली 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स। सर हमें तो 5 ही पढ़ाए गए हैं। मैं 5 में there are only 5 nouns. There are 5 sets of nouns. यस बेटे, यस, सर यही तो प्रॉब्लम है थोड़ी। टाइप के नाउन है ना? क्या बेटा? ही है और 5 ही पढ़ाए गए हैं। सर अनकाउंटेबल, काउंटेबल। हाँ, वेरी गुड, वो तो बहुत सुंदर बात है, वो तो सभी जान रहे हैं। बट अगर मॉडर्न में 3 टाइप के नाउन है ना, काउंटेबल, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप सभी बच्चे, है ना, इंटेलिजेंटली मैं कहता हूं आपको कि आप चेक करोगे यूट्यूब और गूगल वगैरह वगैरह, एनी हाउ जहां भी आपको चेक करने हो, ठीक है ना। तो आप बेटा चेक करना एक बार से, ठीक है। क्या करना है आपको? किस टॉपिक पे मैं बोल रहा था? सर नाउन। नहीं, मैं भूल गया क्या बोल रहा था। हाँ, How many types of noun of there? हाँ, नाउन्स। आज का मॉडर्न इंग्लिश बेटा आप गूगल में सर्च करना, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ नाउन्स। वो 5 आपने जो पढ़ा है ना बेटा, वो तो पढ़ा ही है, वो तो है ही, उसके साथ साथ एक और नाउन को ऐड किया गया है, एंड दैट इज नेम्ड एज कॉन्क्रीट नाउन। कौन सा नाउन? कॉन्क्रीट नाउन, नाउन्स। ये आप जरूर गूगल में चेक करना और समझने का प्रयास करना, और जब नहीं समझ आएगी तो अगली क्लास में आप मुझसे पूछना, मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है, जल्दी में। तो ये प्रॉब्लम खत्म हो गई, यहाँ पे 6 और 4 वाला प्रॉब्लम क्लियर हुआ? सर एक बार और समझा दीजिए ना। बेटा अकॉर्डिंग टू एंशिएंट ग्रामर डिटरमिनर्स वेयर 6, ठीक है। कौन कौन से थे 6? आर्टिकल्स, पोसेसिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, क्वांटिफायर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स एंड इंट्रोगेटिव्स। बट मॉडर्न वाले कहते हैं मैं 6 क्यों पढ़ूं भाई, वो दोनों तो मेरे ग्रुप में आने वाले हैं ही, तो सभी टीमों को मिलाकर के आईपीएल क्यों ना हो जाए, है ना बच्चों? यस सर। ओके, तो स्मार्टली इन्होंने ऐसा किया कि अब ये क्वांटिफायर्स के नाम से ही जाना जाता है। हाँ बेटा, तो अब मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं, जल्दी में थोड़ा आपको बता दूं। अगली चैप्टर आपकी स्टार्ट होने वाली है आर्टिकल्स की। मैं चाहूंगा कि आप आर्टिकल्स के बारे में अब तक जितना पढ़ा है आप उसको रिकॉल करेंगे, ठीक है ना। अगली क्लास में मैं आपसे रूल आप जो है यूजेस पे चर्चा करूंगा,
ठीक है ना। मैं यूज यहाँ से बोलूंगा और आपसे सुनूंगा, एक एक बच्चे से मैं सुन सकता हूँ, ठीक है ना। सपोज आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट, और आप कह सकते हो कि ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंटल साउंडेड वर्ड्स, वैसे वर्ड्स जिनका साउंड कॉन्सोनेंट का है ना। सिर्फ वर्ड देख करके अब हम फैसला नहीं लेंगे, वो मैं आर्टिकल वाले चैप्टर में आऊंगा तो बताऊंगा। फिर दूसरा है बेटा पोसेसिव्स, माई, योर, हर्स, दीज ऑल आर कॉल्ड पोसेसिव्स। थर्ड वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव्स, दिस, दैट, दीज, दोज। क्वांटिफायर्स में सारा कुछ आ गया, सम, लिटिल, व्हाट, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव, ईच, सारा कुछ इसी में आ गया। एवरीबॉडी, हाँ बेटा इसी में आ गया। Either or, neither nor, several, much, many, less, little, a little, the little, few, a few, the few। हम लोग सारी चीजों को पढ़ेंगे, बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे और सीखेंगे। ये टाइम टेकिंग होगा, लेकिन थोड़ा सा टफ होने वाला है बेटा। आप अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर करेंगे तब मुझे भी मजा आएगा। ओके, नाउ आई थिंक आई say you bye to everyone आशीष and बाबू see कहाँ you in the दिक्कत है जी next बोला मेरा? class। बाय सर। बाय हाँ, सर। कोई किसी बाय बच्चों, बाय एवरीबॉडी। Bye, sir. अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मुझसे क्लियर कर सकता है। और होमवर्क लेसन हम सेंड करेंगे। आज से नई चैप्टर स्टार्ट हुई है, आप अपने फेयर कॉपी में आज जो मैंने पढ़ाया है उसको लिखेंगे, ठीक है ना। इतना ही काम करके आप फेयर मुझे सर के द्वारा मेरे नंबर पे भेज देंगे। एवरी चाइल्ड आई एम टॉकिंग। आशीष बाबू अनम्यूट करो बोला मेरा आशीष। बाय सर। हाय अनंत बाबू। बाय अच्छा सर। जी, Bye, ये sir. आशीष बाय बाबू सर। बोला। बाय सर। आशीष ठीक है, आशीष बाबू अनम्यूट करो बोला, आवाज नहीं जा रहा जी। ये शैतान देव कर गया। ए ऋषित कहाँ खेल रहा था जी? ऋषित बाबू, ऋषित क्या खेल रहे थे जी बोला? डंडा लेके क्या कर रहे